अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स वाले सेक्शन में सोर्स ट्रेसिंग और स्टैंडर्ड बुक के बारे में कंफ्यूजन है तो आप सही जगह पे आए हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट बाले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बिहार झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था उसका PYQ के रूप में फिजिक्स का सेक्शन को मैं आप लोग के साथ डिस्कस किया और आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग से वादा किया था साथियों कि अगला वीडियो जो भी होगा उसमें फिजिक्स का सोर्स ट्रेसिंग और फिजिक्स का सिलेबस में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और इसके स्टैंडर्ड बुक के रिगार्डिंग भी आप लोग को काफी क्यूरी आती है। तो साथियों, मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड बुक के रूप में आप 11-12 का फिजिक्स को एनसीईआरटी का फिजिक्स को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के फिजिक्स के रिगार्डिंग ही आसपास ही क्वेश्चन रहेगा और जो किसी से नहीं बनेगा वो आपसे भी नहीं बनेगा, जो सबसे बनेगा वो आपसे बनना चाहिए। एग्जाम का यही नियम है कि जो भी अगर सब गलत कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं, अगर सब सही कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं साथियों तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोग के समक्ष एक डिटेल एनालिसिस लाया हूं इसका सोर्स ट्रेसिंग का कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 11 क्लास से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं या 12 क्लास से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसमें ये वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों का कंफ्यूजन दूर होगा। कुछ लोग दोस्त कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये 9th-10th का क्वेश्चन आएगा फिजिक्स का। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 9th-10th का नहीं आएगा, आएगा नहीं। अगर मान चलिए एग्जाम में आ ही जाएगा तो आप एग्जाम का पेपर तो छोड़ के नहीं आइएगा, आपको करना ही पड़ेगा। बट हाँ, जो मेरा स्टैंडर्ड सिलेबस दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में, जो सिलेबस का नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 10+2 का फिजिक्स यानी 11-12 का फिजिक्स। तो हम ज्यादा दिमाग इधर उधर भटकाव ना करते हुए हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे। एनसीईआरटी को ही हम लोग उसका आधार मान के आप लोग तैयार कीजिए और उसका एग्जाम्पलरी को भी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आजकल इतने सारे जो वीडियो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है जो एनसीईआरटी को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एनसीईआरटी को आपको डिस्क्राइब किया है तो उसमें आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ज्यादा न्यूमेरिकल डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ना है और उसका कहा कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट, डेफिनेशन, फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो सब आपको होना चाहिए, आपका टिप पे होना चाहिए। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत कीजिए और टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट सीरीज हो रहा है और भी कहीं कहीं हो रहा होगा और मार्केट में बुक भी आ रही है। अगर बुक नहीं भी आ रही है तो कुछ दिन आप लोग रुक जाइए और बुक जरूर आएगी। तो साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसके सोर्स ट्रेसिंग पे चलते हैं। तो सोर्स ट्रेसिंग में हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे, 11th क्लास और 12th क्लास। तो 11th क्लास से अगर हम बात करें तो 11th क्लास से टोटल आपका क्वेश्चन आया है 22 इसमें। हाँ, बट हाँ एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे दूं आप लोग को कि ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बस एक आपको कम, एक तो सबसे पहली बार की मतलब झारखंड के अलग होने के बाद ये पहली बार एग्जाम हो रही है, तो इसमें जो रेडियो ऑपरेटर का 2017 में झारखंड में एग्जाम हुआ उसी को रेफरेंस लेके हम लोग इसका सिलेबस को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। तो इसमें इस एग्जाम में जो मैं पेपर डिस्कस किया इसमें 11th क्लास से आपका 22 क्वेश्चन पूछा गया है और 12th क्लास से 18 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बेटे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, बट हाँ यहाँ पे हम लोग को एक चीज क्लियर हो गई कि ना तो हमें 11th क्लास को छोड़ना है ना तो 12th क्लास को छोड़ना है। अगर मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होती है तो किन्हीं में कुछ ज्यादा आ जाएगा, बट हाँ हम लोग को दोनों क्लास को लेकर चलना है। एक तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे हमने हमारी टीम ने आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब देखिए, अब इसमें मेन होता है कि कितना क्वेश्चन आया होगा टफ, इजी, मॉडरेट। तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे आप लोग को, इजी क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन को हम लोग इजी बोलते हैं जो मान के चले कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो या डेफिनेशन टाइप का हो, तो उसको इजी क्वेश्चन मानते हैं। हम मॉडरेट क्वेश्चन किसको मानते हैं? जिसमें कंसेप्ट अप्लाई हो और नॉर्मल फार्मूला से हो जाए। और डिफिकल्ट यानी हार्ड क्वेश्चन उसे मानते हैं हम लोग जो एनालिटिकल हो और उसमें ट्रिकी कुछ ट्रिक छुपा हुआ, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो। तो इजी और मॉडरेट मिला के आपका 80-85% क्वेश्चन आया है इसमें। और इन जनरल हर एक एग्जाम का ऐसा ही रहता है साथियों। तो हम लोग को ऐसा नहीं कि हमें हार्ड पे ही फोकस करना है, हमें इजी और मॉडरेट अच्छा कर लेंगे तो हमारा हार्ड पे भी पढ़ना है। अगर अभी समय है तो मैंने हर एक पार्ट को देखना है। बट हाँ, एग्जाम में ये रहेगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसी पे लगे रहे। तो इसमें ये आपको क्लियर कर दिए, हम हमारी टीम द्वारा क्लियर किया गया है कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें 80-85% क्वेश्चन इजी प्लस मॉडरेट आएंगे और आते रहे हैं। और दूसरी बात, जो टफ आएगा वो हर किसी के लिए टफ होगा। तो इसमें कंपटीटिव क्या है? कंपटीशन है, रिलेटिव है, रिलेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारा मैटर करेगा। तो उसमें 11th क्लास के जो मेन कोर जो थीम है वो मैं कोर थीम आपको बता दे रहा हूँ। मेनली मैकेनिक्स है, जो आप लोग जानते ही हैं, मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशनल है, थर्मोडायनेमिक्स है, वेव है, ठीक है।
और 12th क्लास में क्या है दोस्तों, ईएम है और ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान के चलिए कि जैसे 12th क्लास में ये चैप्टर 1 से भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिज्म से आया हुआ क्वेश्चन भी है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक से आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसमें है आपका एक और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया हुआ क्वेश्चन है, और आपका ड्यूल नेचर ऑफ एटम से आया हुआ क्वेश्चन है। तो मतलब देख रहे हैं ना, लगभग हर एक सेक्शन को, हर एक टॉपिक को टच कर रहा है। तो हमारे पास एक बैलेंस बना के हम लोग चलेंगे। और हाँ, जो हमारा जो अभी जो आप लोग का जो टफ टॉपिक है, टफ टफ चीज है, जैसे आप किसी किन्हीं का दोस्त का होगा कि मेरा काइनेमेटिक्स अच्छा है, किन्हीं का होगा कि नहीं मेरा मॉडर्न अच्छा है। तो आप जिनका काइनेमेटिक्स अच्छा है वो, उनके लिए अगर मॉडर्न टफ है तो वो मॉडर्न पे भी फोकस करें, और जब एग्जाम का डेट नजदीक आ जाए तो अपना जो भी अपना कोर बना है उस पर कोर पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे साथी कि 11th क्लास में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादातर है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन है ही। और देखिए हाँ, वर्क एनर्जी पावर से ये आपका क्वेश्चन कराए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, इजी है। और वो एक क्वेश्चन था जिसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वाला वर्क वाला, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में आता है। और इसमें आपका वेव से भी क्वेश्चन कराए हैं। रोटेशन मोशन बहुत लोग को टफ लगता है, रोटेशन से भी क्वेश्चन कराया गया है आप लोग को। और ये साथियों आपका यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन, ऑसिलेशन, वर्क एनर्जी पावर के बारे में तो बोल ही दिया। और यहाँ पे आपका वर्क एनर्जी पावर तो बोल ग्रेविटेशन से है। तो मोटा मोटी लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन टच किया गया है। तो हमें किसी भी टॉपिक को कम नहीं आंकना है, 11-12 को बराबर बराबर हम लोग को ये देना होगा, वेटेज देना होगा। और इसी तरह से हम लोग तैयारी को आगे करेंगे। तो ज्यादा ये आप लोग कंफ्यूजन मत रहिए कि मान के चलिए कि कोई भी जैसे बोल रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव कहां से करें, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर कोई भी बुक आता होगा जो मतलब आईआईटी एडवांस लेवल का नहीं, जेई लेवल का, वो तो मैं ज्यादा बोल दिया हूं, ये इसमें ये भी है आपका जीएस भी है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाइए, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत भटकाइए, कौन सा बुक, ये बुक वो बुक। आपके पास 11-12 का जो नोट्स है उसी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, और मोस्ट प्रोबेबल उसी से आपका क्वेश्चन टकराएगा क्या, वही कंसेप्ट पे रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा ही रहेगा इसमें। तो साथियों यही सब बात है। और आप लोग पिछले वीडियो को प्यार दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। और हाँ, जो भी लास्ट वीडियो नहीं देखे हो, मैं ये पिन कमेंट में लास्ट वीडियो का लिंक डाल देता हूं, और वो लोग जरूर लास्ट वीडियो को देखें। ये बहुत ही मतलब हम लोग को मेहनत करके लाया गया वीडियो है लास्ट वीडियो, और इसका कहीं भी मतलब रेयर ही मिलेगा आपको PYQ का वीडियो। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। और ये PYQ की अगर सफलता आप लोग को प्यार के आधार पर, केमिस्ट्री का भी सोर्स ट्रेसिंग करेंगे, उसका PYQ लाएंगे, और उसके आगे आप लोग को प्यार के आधार पर मैथ का भी सोर्स ट्रेसिंग करेंगे और PYQ लाएंगे। अब बहुत से साथी का कमेंट रहेगा कि मैथ में नहीं, 9-10 का मैथ रहेगा, तो वो भी आप लोग को सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाला कर देंगे, प्रत्यक्ष आप लोग को सामने ला देंगे। तब तक साथियों आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ें। जय हिंद साथियों।